कर्माधीन है कि नहीं? बोलो, है कर्माधीन कि नहीं? कर्म के अधीन है जन्म और मरण। आप कहते हो कि मैं मरण को तो नहीं रोक सकता हूं, लेकिन जन्म को तो रोक ही सकता हूं। ये बहुत बड़ा अपराध है, भ्रूण हत्या जिसको कहते हैं। बोलो भाई, ये कितना बड़ा जघन्य अपराध है। ये तो पाप है। किसी का वध करना, किसी को मारना। आपने विधाता को चैलेंज दिया है, ब्रह्मा को चैलेंज दिया है आपने। जगत की अदालत में आपको माफ कर दिया जाएगा, क्योंकि शायद आप पद के प्रभाव से, धन के प्रभाव से अपने पक्ष में डिसीजन, निर्णय ले सकते हैं। बहुत गलत निर्णय हो जाते हैं, लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, भगवान की अदालत में आपको माफ नहीं किया जाएगा। आपको सजा मिलेगी, मिलेगी। आपको सजा मिलेगी, भुगतना पड़ेगा आपको जो आपने किया है। इसलिए कभी भी हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो धर्म विरुद्ध हो। ये धर्म विरोधी है कि आपने एक गर्भ में पलने वाले जीव को दुनिया में नहीं रहने दिया, इसलिए कि हमारे ऊपर कर्ज आ जाएगा, हम कर्जदार हो जाएंगे। बोलो, यही सोच रही कि नहीं रही? मैं कर्जदार हो जाऊंगा, कर्ज कैसे चुकाऊंगा? याद रखना, इस जगत में बेटी आती है, वो पिता के ऊपर कर्ज बनकर नहीं आती है। ये भ्रम है पिता का। बेटी इस जगत में आती है, बनकर नहीं आती है, बल्कि वो अपने साथ इतने सुकृत लेकर के आती है कि जिस घर में उसका जन्म होता है, उस घर के पाप ही नष्ट हो जाते हैं उसके पुण्य के प्रभाव से। इसलिए समझने की कोशिश करो। विधि का विधान है, स्वयं उस विधान को पूरा करने में ब्रह्मा की अहम भूमिका रहेगी। बोलो, रहेगी कि नहीं रहेगी? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो कैकेयी जी ने कहा कि महाराज, ये आपका भ्रम है, आप कहते मैं मर जाऊंगा, तो उस मरण में मुझे कलंक लगेगा। लगेगा कलंक, ये मैं जानती हूं, क्योंकि आप मरण में माध्यम मुझे बना रहे हैं कि मैं तेरे कारण मर रहा हूं। लेकिन विधाता इस बात को जानता है कि आप किस कारण से मर रहे हैं। क्यों भाई? विधाता जानता है कि आप किस कारण से मर रहे हैं या मरेंगे, और आपको स्वयं ये बयान देकर जाना पड़ेगा, यदि आप सत्यवादी हैं, कि आपके मरने में किसका हाथ है। आपको बयान देना पड़ेगा। अभी आप संतुलन खो गए, आपका संतुलन खोया हुआ है। आप इस बात को कह रहे हैं कि तेरे ऊपर कलंक आएगा, है? ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन आपको मरने के पहले स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि मैं किस कारण मर रहा हूं। अभी आप कह रहे हैं क्योंकि आपका संतुलन भी बिगड़ा हुआ है, इसलिए। मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप विचार करें। दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी, तू अपने विचारों में परिवर्तन नहीं करेगी? कैकेयी जी ने कहा नहीं,
जो कह दिया वो कह दिया है। दशरथ जी ने कहा तो तुझसे बात करना व्यर्थ है, भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कौन है? भगवान तो बेटा बन गया, लेकिन नहीं भैया, भगवान जिसे अपना भगवान मानते हैं, राम जी किसको अपना इष्ट मानते हैं? भगवान शंकर को। बोलो मानते हैं कि नहीं मानते? इसलिए महाराज श्री दशरथ ने प्रार्थना की, सुमिरि महेश कहानी, सुमिरि महेश कहानी होरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी, 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 सुमिरि महेश कहानी होरी, सुमिरि महेश कहानी होरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी। भगवान शंकर से प्रार्थना की कि आप मेरे संकट को दूर करें, मेरी प्रार्थना आपसे। अब मैं अपनी व्यथा किसी को नहीं सुनाऊंगा, केवल आपको सुना रहा हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करें। अब ईमानदारी के साथ बताओ, भगवान शंकर ही एक ऐसे देवता हैं, महादेव हैं, देवादिदेव महादेव, कि जिनके नाम से और जिनके जप से, जिनके नाम के जप से मृत्यु दूर हो जाती है। क्यों भाई मृत्यु दूर होती है? महामृत्युंजय अनुष्ठान क्यों किया जाता है? मृत्यु योग जब बनता है तो उससे दूर होने के लिए, उस संकट से मुक्त होने के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान होता है। यहां भगवान शंकर को, क्योंकि आज महाराज दशरथ के ऊपर संकट, बहुत बड़ा संकट। कितना बड़ा संकट है? बोले प्राण जाने वाला संकट, प्राण निकलने ही वाले हैं। तो प्राण निकलने वाले हैं तो प्राण बचाने वाले भगवान शंकर हैं। तो दशरथ जी ने सोचा कि भगवान शंकर को ही बुला लिया जाए। अच्छा बताओ भैया, जब भगवान शंकर सामने आ जाएंगे तो केकई की हिम्मत है कि प्राण ले ले? अच्छा केकई की बात छोड़ो, जमराज की हिम्मत है? भगवान शंकर के आगे हिम्मत कहां पड़ेगी? इसलिए डायरेक्ट स्मरण किया, सीधा प्रार्थना कर रहे हैं। और ये सत्य है कि भगवान शंकर प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। अरे साधारण से साधारण जब प्रार्थना करता है तो कितने प्रमाण हैं कि भगवान शंकर प्रकट होकर वरदान दिए। बहुत कथाएं आपने सुनी होंगी कि एक भक्त ने भगवान शंकर का अभिषेक किया और कई वर्षों तक वो अभिषेक करता रहा। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिया। बोलो भाई, कथाएं बहुत हैं। और शिव भक्ति मैं कहता हूं सबसे सरल है। आप जाइए, जल, धतूर का फल, बेलपत्र पर चढ़ा के प्रार्थना कर लीजिए, शंकर जी इतने ही में प्रसन्न हो जाते हैं। एक व्यक्ति ने तो भगवान शंकर को इतनी जल्दी प्रसन्न कर लिया क्योंकि परेशान था।
और एक संत के पास पहुंचा, कहा कि महाराज बहुत परेशान हूं। क्यों? वंश कैसे चलेगा? क्यों संतान नहीं है? लोग यही कहते संतान नहीं है, संतान हो तो वंश चलेगा। अरे बोले संतान कहां से आएगी? पहले तो विवाह ही नहीं हुआ, विवाह ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ विवाह? जमीन जायदाद नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तुम्हारे कुल खानदान में कोई खोट आ गई क्या? कहे महाराज सब कुछ है, लेकिन गांव के लोग पीछे पड़े हैं, बहका देते हैं और लोग चले जाते हैं लौट के। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, गांव की बात छोड़ो, ये गांव आव के कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम तो गांव में शंकर जी का मंदिर है कि नहीं है? शंकर जी को प्रसन्न करो, ये गांव आव के बहकाने से कुछ नहीं होगा, सब आएंगे और विवाह हो जाएगा, सब कुछ होगा। शंकर जी को प्रसन्न करो, शंकर जी को प्रसन्न करो। कैसे होंगे प्रसन्न? महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। अरे जाओ, जल धतूर फल बेलपत्र रोज चढ़ाओ, शंकर जी प्रसन्न होंगे। लेकिन नियम से जाना, नियम पूर्वक। प्रतिदिन का नियम होना चाहिए, तुम्हें किसी भी दिन गैप नहीं होना चाहिए। कहे महाराज गैप तो बिल्कुल नहीं होगा, आप कहें तो सुबह शाम जाऊं, क्योंकि हमें तो अपना काम बनाना है, सुबह शाम जाऊंगा। अरे भाई किसी अधिकारी से तुम्हें काम लेना है तो कितने चक्कर काटते हो दिन में बोलो? तब बड़ी मुश्किल में वो काम होता है। क्यों भाई, होता है कि नहीं? कई चक्कर काटने पड़ते, कई महीनों तक चक्कर काटने पड़ते हैं, कुछ लोग तो वर्षों चक्कर काटते रहते हैं। तो उसने कहा कि हम सुबह शाम का नियम बना लें, एक टाइम क्यों जाएं, हम तो फुर्सत में रहते हैं, सुबह शाम। कहो महाराज शंकर जी के मंदिर में ही वहीं रहें तो? कहे तब तो और अच्छा है। उसने रह करके शंकर जी की सेवा की। साहब वो शंकर जी एक दिन प्रकट हो गए, बोले मांग बर मांग बर मांग बर। तो चुप हो गया। शंकर जी बोले चुप क्यों है? अब तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। तो बोला इसलिए चुप है कि बर तो हम खुद ही हैं, हमें तो बधू चाहिए, क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं। और शंकर जी बोले मांग बर मांग बर मांग बर। बोले बर तो हम खुद ही हैं हमें बधू चाहिए। भगवान शंकर भोले भाले हैं, उनका नाम भोले, और फिर जब नाराज हो जाएं तो भाले भी हैं, प्रसन्न जल्दी होते हैं। महाराज दशरथ तो क्या कहना, भगवान राम के पिता हैं, भगवान शंकर को तो आना ही पड़ेगा। शंकर जी आ गए कोप भवन में, किसी ने देख नहीं पाया, प्रकट हुए हैं वो तो कोप भवन में प्रकट हो गए। महाराज दशरथ जी की आंखों में आंसू थे, अर्धमूर्छित थे, मस्तक पर हाथ रख दिया, कहा मैं आ गया हूं चक्रवर्ती सम्राट, क्या चाहिए मांगो। हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? आसुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही दे। बचन मोर तजी रही ग्रही, परिहर सील शनि। मेरी प्रार्थना है कि राम आज्ञाकारी है, राम आज मेरी बात न माने, अवज्ञा कर दे। मैं आपसे यही मांग रहा हूं। आज्ञाकारी है वो, अयोध्या छोड़ के वन चल देगा, और मैं भले ही मौन हो जाऊं, लेकिन कई बार बार कहेगी राम तुम्हें वन जाना पड़ेगा, राम तुम्हें वन जाना पड़ेगा। तो मातृ पितृ भक्त है वो रुकेगा नहीं, वो जाएगा। मुझे बहुत कष्ट होगा,
महाराज आज वो माता पिता दोनों की अवज्ञा कर दी। ये संभव है क्या? बोलो भाई। लेकिन पिता प्रार्थना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। बोलो भाई, है? आजकल के पिता प्रार्थना भगवान से यही करते हैं कि मेरा बेटा बात नहीं मानता है, जिंदगी में एक ही बार मान ले, बस इतनी कृपा कर दो। लेकिन भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे दशरथ जी कि जीवन में एक बार मेरा बेटा राम मेरी बात न माने। बचन मोर तज रहि ग्रही परिहरशील शनि। भगवान शंकर ने कहा घबराओ मत, आप जो चाह रहे हैं वो वही होगा। बहुत बड़ी बात हो गई। महाराज दशरथ ने कहा एव मस्त कहो। शंकर जी ने कहा अभी सोचना पड़ेगा। एव मस्त अभी नहीं कहूंगा, सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचने का मौका दो ना। सोचने का मौका क्यों लिया शंकर जी ने? देखो भाई, और किसी का मैटर होता तो सोचते नहीं, शंकर जी तुरंत वरदान दे देते, एव मस्त कह देते। लेकिन ये भगवान राम का मैटर है ना, इसलिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों भाई, सोचना पड़ेगा कि नहीं? कहा कि अभी एव मस्त नहीं कहूंगा, लेकिन घबराइए नहीं, मुझे थोड़ा सा मौका दो सोचने का। आंख बंद हो गई भोले बाबा की। जैसे आंख बंद हुई, हृदय में भगवान राम बैठे हैं। भगवान राम ने कहा क्या बात है भोले बाबा? बोले बात यह है कि आपके पिताजी कह रहे हैं कि मेरा बेटा राम बन ना जाए, और आप ऐसी मति कर दो कि वो अयोध्या में ही रहे, और आप मेरे बेटे को अयोध्या में रहने के लिए विवश कर दो।